नमस्कार, स्वागत। आज हम यहाँ डॉक्टर देवेंद्र जी के फार्म हाउस पर आए थे, तो हमें एक नई चीज़ देखने को मिली कि एक पक्षी जो अपने घर किस प्रकार से बनाता है वो देखने को मिले। तो मुझे एक बहुत बड़ी कहानी याद आ गई जिससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। सबसे पहले मैं उस कहानी को स्टार्ट करूं, उससे पहले ये ध्यान रखें कि इसमें सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें जब भी कोई चीज़ सीखने को मिलती है तो उसको ध्यानपूर्वक सुने और उसको समझें और उसको सीखें। हुआ ये कि जब सारे पक्षी ब्रह्मा जी ने तैयार किए या बना दिए, तो उसके बाद जब घर बनाने की बारी आई तो ब्रह्मा जी उनको सबको एक जगह बैठा करके क्लास में घर बनाने की विधि सिखा रहे थे। तो जैसे ही पाठ स्टार्ट हुआ, सबसे पहले तिनके इधर से इधर रख कर के और एक छोटा सा घोंसला टाइप बनाना स्टार्ट किया। और जैसे ही थोड़ी सी आकृति आई कि उसमें कुछ रखा जा सकता है, तो जैसे कौवा है और जो छोटे छोटे पक्षी हैं वो वहाँ से उड़ गए कि भाई अब घोंसला बनाने की विधि हमने सीख ली, हमें और कोई शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से उड़ गए। फिर देखा कि कुछ और छोटे पक्षी थे, जैसे चिड़िया हैं, एक काले कलर की चिड़िया होती है, वो जब तक कटोरी नुमा शेप नहीं हुआ तब तक वो भी वहाँ रुकी रही। लेकिन जैसे जैसे वो कटोरी नुमा एक अच्छी सी शेप हो गई तो उसके बाद में उसने भी अपना धैर्य त्याग दिया और वो भी वहाँ से उड़ गई। लेकिन एक पक्षी ऐसा था जो जब तक क्लास चल रही थी तब तक पूरा धैर्यपूर्वक उसको सुन रहे थे और सुनते सुनते उन्होंने जो कला सीखी उसी का नमूना है जो आज हमें दिखाई दे रहा है। जिस पक्षी का नाम है बैया, उसने जो कला सीखी उस कला के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने घोंसले हैं वो कई प्रकार से बनाता है। बरसात के मौसम में ये घोंसला बनाने की तैयारी होती है, तो ये ऊपर एक बिल्कुल पतली सी टहनी होती है, उस टहनी के ऊपर इसको शिफ्ट करता है और धीरे धीरे नीचे ले आता है ताकि उस टहनी के ऊपर कोई बिल्ली या सांप या कोई बड़ा जानवर है वो उस पर नहीं आ पाए। और जैसे ही बिल्ली इधर से आएगी तो इसमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। ये पिछली साल का है इसलिए यहाँ से कट हो गया, वरना इसकी लंबाई यहाँ ज़्यादा होती है ताकि इधर से भैया अंदर चला जाए। और अंदर इसके अंदर ये जो गोलाई है, इस गोलाई के अंदर क्या होता है कि अपने अंडे रहते हैं। अब ये अंडे यहाँ रहेंगे, कितनी आंधी आए हवा आए, लेकिन ये अंडे यहाँ से बाहर नहीं आ सकते। कोई भी जानवर या सांप वगैरह भी इसके अंदर जा कर के अंडों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। तो ये तो थी इसकी। अब इसमें अंडे हैं, छोटे बच्चे हैं, तब तक वो इसके अंदर रहेंगे। लेकिन फिर भी जब इतना काम हो गया, इस घर को बनाना सीखा, यहाँ जो कटोरी नुमा शेप थी जो चिड़िया ने सीखी थी वो केवल इतनी थी, लेकिन भैया ने इसको पूरा सीखा, इसलिए पूरा अच्छी तरीके से इसको तैयार किया। जब ये काम कंप्लीट हुआ तो उसके बाद भैया ने पूछा कि ब्रह्मा जी ये बताइए कि यहाँ अंदर गर्मी लगे तो हमें क्या करना चाहिए। कि भाई इसका एक दूसरा उपाय है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दूसरा घोंसला है, इस घोंसले में ये ऊपर टहनी से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ नीचे से खुला हुआ है। ये ऊपर बीच में एक इसको जॉइंट लगा रखी है कि भाई आप इस तरीके से बनाओ तो आप यहाँ रहो और अंडे इसके अंदर सेफ रहेंगे, आप यहाँ सेफ रहोगे। ऊपर से किसी बिल्ली या सांप का नुकसान का भी डर नहीं रहेगा और हवा भी पर्याप्त मात्रा में लगती रहेगी। कितनी बारिश आए वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो दो घोंसले हैं वो भैया ने जो अच्छी शिक्षा ली, लेकिन बरसों पहले, कितने करोड़ों वर्ष हो गए होंगे, लेकिन आज उसकी पीढ़ी है वो एक भैया की जो अच्छी शिक्षा के कारण पूरी पीढ़ी आज तक ये अपने घोंसले अच्छे बना रही है और अपनी पीढ़ी के जो अंडे हैं, बच्चे हैं, उनको सुरक्षित रख रही है। और सुरक्षित रखने के साथ साथ ये जो कला है वो भी स्थानांतरित हो रही है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जहाँ कहीं से भी जब भी हमें शिक्षा मिलती है तो उस शिक्षा को हम अगर अच्छी तरीके से लेते हैं तो वो ना हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए भी बहुत अच्छी शिक्षाप्रद रहती है और हमारी पीढ़ियाँ उससे सुधार करती हैं, समझदार बनती हैं। इसीलिए जब भी बच्चे को
या कोई कोचिंग में आप तैयारी कर रहे हो, तो जब तक गुरु आपको जो ज्ञान दे रहे हैं उसको धैर्यपूर्वक सुने और उस पर अमल करें, ताकि आप और आपकी पीढ़ियां बैये की तरह हमेशा के लिए संपन्न बने और सकुशल रहें, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा, सुना, और मैं चाहता हूं कि आपको अच्छा लगा तो आप दूसरों को भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।